कृष्णा, कैसे हैं आप सब। मैं कृष्ण कन्हैया से यही प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सबके जीवन में खुशियाँ ले आए और आप अगर किसी भी बात से चिंतित हैं आपकी वो चिंता दूर हो जाए। तो चलिए आज कृष्ण लीला भाग 20 शुरू करते हैं और ये है मथुरा में श्री कृष्ण का प्रवेश और कंस के विनाश की शुरुआत। मथुरा में कान्हा का आगमन हुआ और इसका अर्थ कि अब कंस की खैर नहीं। तो बच्चों, अक्रूर जी का रथ धीरे धीरे मथुरा की ओर बढ़ रहा था। श्री कृष्णा और बलराम शांत भाव से बैठे थे। उनके मुख पर दिव्य तेज चमक रहा था। अक्रूर जी बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देख रहे थे। उनके मन में केवल एक ही विचार था, आज मथुरा का भाग्य बदलने वाला है। यमुना की ठंडी हवा बह रही थी। रास्ते भर पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई दे रहा था, लेकिन दूसरी ओर मथुरा में भय का वातावरण था, क्योंकि वहां अत्याचारी कंस का शासन था। कुछ समय बाद दूर से मथुरा नगरी दिखाई देने लगी। ऊंची ऊंची दीवारें, भव्य महल, भीड़ भाड़ वाले बाजार। श्री कृष्ण मुस्कुराकर सब देख रहे थे। वे पहली बार अपने जन्म स्थान मथुरा आए थे। नगर के लोग अचानक रथ की ओर आकर्षित होने लगे। किसी ने कहा, ये दो सुंदर बालक कौन हैं? दूसरा बोला, इनके चेहरे पर तो दिव्यता चमक रही है। धीरे धीरे पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। मथुरा में प्रवेश करते समय कृष्णा ने देखा कि राजमहल का धोबी सुंदर वस्त्र लेकर जा रहा है। श्री कृष्णा ने प्रेम से कहा, भैया हमें कुछ सुंदर वस्त्र दे दो। लेकिन धोबी घमंड में भर गया। उसने क्रोधित होकर कहा, ये वस्त्र महाराज कंस के हैं, तुम जैसे ग्वाल बालिने पहनने योग्य नहीं। ये सुनकर बलराम जी क्रोधित हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने शांत भाव से आगे बढ़कर उसे दंड दिया। क्षण भर में उसका अहंकार समाप्त हो गया। इसके बाद कृष्ण ने सुंदर पीताम्बर धारण किया। बलराम ने नीले वस्त्र पहने। दोनों का रूप अत्यंत मनमोहक लग रहा था। आगे बढ़ते हुए वे एक पुष्पमाली के घर पहुंचे। उसका नाम था सुदामा माली। जैसे ही उसने कृष्ण को देखा, वे भाव विभोर हो गया। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने प्रेम पूर्वक सुगंधित फूलों की मालाएं प्रभु जी को पहना दी। कृष्णा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति अमूल्य है। भगवान ने उसे सुख समृद्धि और भक्ति का आशीर्वाद दिया। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक दासी दिखाई दी। उसका नाम था कुब्जा। वह कंस के लिए चंदन ले जा रही थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन कृष्ण ने उसके भीतर का प्रेम देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम हमें थोड़ा चंदन दोगी? कुब्जा खुशी से भर गई। उसने प्रेम पूर्वक चंदन भगवान को अर्पित किया। तभी श्री कृष्ण ने धीरे से उसकी ठोड़ी और पैरों को स्पर्श किया और चमत्कार हो गया। कुब्जा का शरीर सीधा और वे बहुत सुंदर हो गई। वह आश्चर्य और आनंद से भर उठी। उसे समझ आ गया कि भगवान केवल बाहरी रूप नहीं देखते, वे हृदय भी देखते हैं। तो बच्चों, हमेशा याद रखो, अगर हम सिर्फ मंदिरों की घंटियां बजाएं, राम राम करें, लेकिन मन के भीतर दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखें, अपने भाव अच्छे ना रखें, तो प्रभु कभी भी हमसे खुश नहीं होंगे। उधर महल में बैठा कंस बेचैन था। उसे बार बार अपशकुन दिखाई दे रहे थे। बुरे ख्याल आ रहे थे, गलत चीजें होती नजर आ रही थी। कभी उसे अपने सिर के बिना प्रतिबिंब दिखाई देता, कभी भयानक सपने आते। वे डर गया था। उसे याद आने लगी आकाशवाणी, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। बार बार कंस को ये सुनाई दे रहा था।
कंस समझ चुका था मृत्यु उसके द्वार तक पहुंच चुकी है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, कल धनुष्य यज्ञ के द्वार पर कुवला पीड़ हाथी को खड़ा करना। जैसे ही कृष्ण आए उन्हें कुचल देना। कुवलिया पीड़ कोई साधारण हाथी नहीं था बच्चों, वह विशाल, अत्यंत क्रूर और युद्ध में प्रतीक्षित था। उसकी चिंगार सुनकर बड़े बड़े योद्धा कांप जाते थे। उस रात मथुरा में कोई नहीं सो पाया। नगरवासी उत्साहित थे, कल वही ग्वाल बाल धनुष यज्ञ में आएंगे। दूसरी ओर कंस भय में डूबा हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण और हमारे प्रभु बलराम पूरे शांत थे। वे जानते थे अब अधर्म का अंत निकट है। सुबह होते ही पूरा मथुरा नगर उत्सव में डूब गया। चारों ओर शंख और नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी। लोग दूर दूर से धनुष यज्ञ देखने आए थे। तभी श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंचे। उनके आते ही लोगों की आंखें उन पर टिक गई। वे उन्हें ही देखे जा रहे थे। यज्ञ के द्वार पर विशाल हाथी खड़ा था। उसका महावत चिल्लाया, मार डालो इन्हें। कुवलिया पेड़ क्रोध से चिंगाड़ता हुआ कृष्ण की ओर दौड़ा। धरती कांप उठी, लेकिन कृष्ण बिल्कुल नहीं डरे। वे बिजली की गति से आगे बढ़े। उन्होंने हाथी की सूंड पकड़ ली। पूरा मथुरा आश्चर्य से देखने लगा। क्षण भर में कृष्ण ने उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर उन्होंने उसके दांतों को तोड़ दिया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो गया। कुवलिया पेड़ का अंत करके कृष्ण और बलराम रंगभूमि में पहुंचे। चारों ओर हजारों लोग बैठे थे। ऊपर सिंहासन पर कंस बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे का घमंड गायब था। उसकी आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। कंस के सबसे शक्तिशाली मल चाणूर और मुष्टिक आगे आए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हे कृष्ण और बलराम, यदि तुम वीर हो तो हमसे युद्ध करो। सभी लोग चिंता में पड़ गए, क्योंकि सामने विशाल पहलवान थे और इधर दो युवा ग्वाल बाल। लेकिन कृष्णा मुस्कुरा रहे थे। नगाड़े बज उठे। कृष्ण और चाणूर आमने सामने आए। बलराम और मुष्टिक भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। पूरा मैदान सांस रोक कर देखने लगा। युद्ध शुरू हुआ। चाणूर ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण उसके हर वार से बचते रहे। फिर अचानक कृष्ण ने उसे पकड़कर जोर से भूमि पर पटक दिया। क्षण भर में चाणूर पराजित हो गया। उधर बलराम ने मुष्टिक को परास्त कर दिया। अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को हारते देखकर कंस पागल हो उठा। वे चिल्लाया, सैनिकों, इन दोनों को तुरंत पकड़ लो। लेकिन कृष्णा एक शेर की तरह मंच की ओर दौड़े। कृष्ण पल भर में कंस के सिंहासन तक पहुंच गए। कंस भय से कांप उठा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भगवान से कौन बच सकता है। श्री कृष्ण उन्होंने उसके मुकुट को पकड़ लिया और उसे सिंहासन से नीचे गिरा दिया। पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। कुछ ही क्षणों में कंस का अंत हो गया। वर्षों से अत्याचार सह रही मथुरा आज मुक्त हो गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। जय श्री कृष्णा, हरे श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। उग्रसेन को पुनः राजा बनाया गया और पहली बार मथुरा ने स्वतंत्रता की सांस ली। इसके बाद श्री कृष्णा कारागार पहुंचे। वहां देवकी और वासुदेव बंदी थे। बच्चों बताओ, ये देवकी और वासुदेव कौन है कृष्णा के? कमेंट्स में जरूर बताना मुझे।
जैसे ही उन्होंने कृष्णा को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों बाद माता पिता अपने पुत्र से मिल रहे थे। श्री कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए। पूरा वातावरण प्रेम और भक्ति से भर गया। तो बच्चों, आज की हमारे कन्हैया की ये लीला हमें क्या सीख देती है? अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान सदैव धर्म की रक्षा करते हैं। सच्ची भक्ति भगवान को तुरंत प्रसन्न करती है। भगवान बाहरी रूप से नहीं, हृदय का प्रेम देखते हैं। अगर हम मंदिर में जाएं और ढेरों फल फूल प्रभु के आगे चढ़ाएं और प्रभु से मांग क्या रहे हैं कि प्रभु उसे हरा देना, प्रभु उसको ऐसे कर देना, उसके साथ ऐसा हो जाए, अपनी खुशी के लिए दूसरों का बुरा सोच रहे हैं, तो प्रभु कभी भी आपका साथ नहीं देंगे, है ना? तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही हुआ कि प्रभु सदैव धर्म की रक्षा करते हैं। वे सच्ची भक्ति देखते हैं। वे हमेशा हृदय का प्रेम देखते हैं, अच्छे भाव देखते हैं। तो अब आगे क्या होगा वो हम देखेंगे कि श्री कृष्णा का गुरुकुल जाना कैसे हुआ, गुरु संदीपनी के आश्रम की शिक्षा कैसे मिली उन्हें, मृत गुरु पुत्र को वापस लाने की अद्भुत लीला के बारे में जानेंगे और कृष्ण के जीवन का न्यायाध्याय भी सुनेंगे। तो बच्चों, आपको आज की ये कृष्ण लीला कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्रेम से लिखिएगा। हरे कृष्णा।